तो कल हम लोगों ने 20 पॉइंट देखा और आगे का क्या है, 20 पॉइंट्स के बाद आज 21 से लेके 40 तक के पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे और फिर कल जो है आर्ट ऑफ लाइफ का पीपीटी हम लोग खत्म करेंगे। तो 21वां पॉइंट कहता है कंफर्ट जोन से। देखिए जो मैं बात बोल रहा था वही पॉइंट आ रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर आने की आदत। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने की आदत डालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग 7 बजे 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे तक ऑफिस जा रहे हैं, आराम से 5 बजे आ रहे हैं, पत्नी के साथ टीवी देखना शुरू कर देते हैं, भुंजा खा के चाय पी के आराम से फिर बच्चों के साथ जाते हैं स्विमिंग पूल में, जो बड़े बड़े शहर में रहते हैं। नहीं तो बच्चों के साथ जाएंगे मार्केट, थोड़ा घुमा देंगे उंगली पकड़ के, फिर आएंगे, फिर 9 बजे खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सा सास बहू और बेटियां देखेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह में 7 8 बजे उठेंगे। जीवन को एकदम कंफर्ट जोन में बना लिए हैं। और एक बात याद रखिए कि अवधेश सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि घर की माटी जो है ना सिर्फ रोटी दे सकती है, बाहर का संघर्ष ही आपको समृद्धि दे सकता है। इस बात को जीवन में हमेशा याद रखिए। तो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, इसकी आदत डेवलप कीजिए कि हमको कंफर्ट जोन में नहीं, 5 साल हमको अनकंफर्ट जोन में रहना है कंफर्ट जोन में आने के लिए। इसकी आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी। स्वयं में समाधान की आदत। अगर आपको इस आदत को डेवलप करना है तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ एक दिमाग लगाइए कि टीसी सर की जो बुक है स्वयं में समाधान, उसको पढ़ लीजिए। इस आदत का डेवलपमेंट आपका खुद में हो जाएगा। मतलब आपके अंदर वो समाधान है जिसको कि आप चाह रहे हैं कि मेरे अंदर से वो हो। स्वयं में है वो समाधान। स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद आप, कि आपके अंदर वो समाधान है। जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान उस बुक में लिखा हुआ है, तो उस बुक को जरूर आप पढ़िए। राइट। ये स्लाइड चेंज हो गए। हाँ राइट। 23वां पॉइंट क्या है? सोचे हुए को पूरा करने की आदत। जो आप सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई साथी लीडरशिप अचीवर सोच रहे हैं, कोई साथी सोच रहे हैं कि नहीं हमको रॉयल्टी जाना है, 3%, 4.5%, 6%, 8%। कमिटमेंट पैदा कीजिए, आग पैदा कीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं 4 तारीख के अंदर अंदर हम खुद और अपने टीम के 20 लोगों को 5,000 10,000 बीवी करवा के सुजीत सर से सम्मानित करवाएंगे, एक फोटो सेशन होगा। इस तरह की चीजों को अगर आप सोच रहे हैं, कुछ अलग हटके सोच रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सोचे हुए काम को पूरा कर रहे हैं। और जो भी आप सोचते हैं वो आदत डेवलप कीजिए। जैसे मैंने बताया था कि मॉर्निंग में उन सारे काम को लिखिए जिससे कि वो पूरा हो जावे। तो वो आदत आपके अंदर डेवलप तभी होगी जब उसको आप करना शुरू कीजिए। 24 है वादे का पक्का होने की आदत। वादे का पक्का होने का क्या मतलब होता है कि अगर आपने अपलाइन को बोल दिया कि सर प्रॉमिस मेरा लीडरशिप होगा ही होगा, प्रॉमिस मेरी रॉयल्टी होगी ही होगी, प्रॉमिस मेरा ओपनर होगा ही होगा, प्रॉमिस मेरा ईगल होगा ही होगा। अगर आपने अपलाइन से प्रॉमिस कर दी और अपलाइन से आपने आशीर्वाद ले लिया और वो आप अपना कोर्ट का बॉल जो है उनके पाले में डाल दिए, तो कोई भी चीज ऐसा नहीं बच जाता कि एक्सक्यूज के कारण होता है। उसमें साम दाम दंड भेद जो लगाना पड़े लगा दीजिए, लेकिन अपलाइन से जो आपने वादा किया है, उसके भी अपलाइन से जो आपने वादा किया है, कंपनी से जो आपने वादा किया है, उसको आप पूरा करने की आदत को डेवलप कीजिए। ऐसा नहीं कि वादा तो कर लिए तो वो वही वाली बात है जो हम लोग जीने मरने की कसम खाते हैं लड़कियों से। जब आप प्यार वार किए होंगे बचपन में, बचपन इन द सेंस जब हम लोगों के एज में होंगे, जो साथी हमसे बड़े हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो झूठा वादा नहीं करना है, जीने मरने की कसम वाला। यहाँ पे सच्चा वादा करना है अपलाइन से। तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा। राइट। अनुशासन में रहने की आदत। हमेशा एक अनुशासित व्यक्ति की तरह रहिए। कई एक बार ऐसा होता है कि अपलाइन से मुंह लगा लिए, अपलाइन से कट गए, अपलाइन से अलग ट्रैक के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, अपना टीम देख रहे हैं, कंपनी के बारे में कुछ भी बोल दिए, टीसी सर के बारे में भी कुछ भी बोल दिए। अनुशासित नहीं है। मतलब आ तो रहे हैं मीटिंग में, ड्रेस कोड नहीं है। मतलब जो मतलब ब्लू पैंट है, काला शर्ट है, ऊपर से पीला टाई लगा हुआ है, कोट उजला है। मतलब ऐसे लग रहा है कि कौवा जो है ना वो टाई पहन के बैठा है। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को अनुशासित रहना है। राइट। नहीं तो वो पूरा का पूरा कहानी गड़बड़ हो जाए। तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग अनुशासित कैसे रहें। अपलाइन जो बोले 100%, वो गलत भी बोले ना तो उसको 100% पालन कीजिए। बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं ऑथेंटिकेशन के हिसाब से वो ठीक था, तो आप उनको ठीक कीजिए अकेले में। राइट। ऐसा नहीं कि भीड़ में आप बोल देना है। तो अनुशासित रह के हम लोगों को काम करना है। 26 में क्या है? टीम में बताए गए सिस्टम को 100% पालन करने की आदत। मतलब टीम में जो भी बताया जा रहा है, जैसे मार्केटिंग प्लान आपको बताया गया, जो कंपनी की तरफ से आया पीपीटी, जो कंपनी की तरफ से विजन मीटिंग आया, तो उसमें 100 अपने डाउनलाइन में डेवलप करवानी है। मतलब जो भी व्यक्ति प्लान दिखावे वो डुप्लीकेटेबल हो। मतलब मैंने दिखाया तो आप लोगों ने देखा, अब आप लोग भी दिखा रहे हैं तो कंपनी वाला ही दिखा रहे हैं, अब आप लोगों के जो टीम लीडर्स भी दिखाएंगे वो कंपनी का दिखाएंगे। तो इससे होता क्या है कि 100% उस सिस्टम का पालन होता है। 99.99 नहीं, 100%। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब जैसे मान लीजिए 5 सितंबर को हमने सूर्य सर का मीटिंग रखा, हमने बहुत मशक्कत के बाद वो डेट ली। अब उसमें क्या हो जाना चाहिए? अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस दिमाग लगाना है कि अपलाइन से 50 टिकट मेरे को मिला है, 50 टिकट मेरे को दे देना है।
50 लोगों को हमको अपना बिठाना है। मतलब आपकी तैयारी मान लीजिए रॉयल्टी और टेक्निकल की और स्टार पर्ल की और एमराल्ड की, स्टार एमराल्ड की हो रही है और डायमंड की हो रही है, स्टार रूबी की हो रही है, और हम 50 की जगह हम 5 बैठा दें तो वो तैयारी है क्या? नहीं है। हम लोगों को उससे ज्यादा लोगों को लेके बैठना चाहिए। और अभी आपके पास महज कितना, उधर 5 और इधर 10, 15 दिन का समय है आपके पास। और 15 दिन में अगर आप चाहिएगा तो बड़े आराम से 50-50 लोगों को आप उसने अंदर आपके क्या कैपेसिटी है कि आप कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बातचीत करेंगे 27वें पॉइंट पे, आगे की स्लाइड के ऊपर। स्लाइड चेंज कीजिएगा प्रियांशु जी। नहीं, ये ज्यादा बढ़ गया। पीछे एक एक पीछे, ये तो 35वें पे आ गए, 27वें पे जाना है। एक स्लाइड पीछे। एक स्लाइड पीछे लेना है प्रियांशु जी। इसमें नंबरिंग गलत हो गई है, मुझे लग रहा है कि यही स्लाइड है, क्योंकि एक साइड अगर मैं पीछे जाता हूँ तो ये 26 है, और यहाँ पे 35 वाली जो स्लाइड है वो शायद रिपीट हो गई है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, इसी को लेते हैं। प्रतिदिन कम से कम 2 लोगों को प्लान शो प्रोग्राम में शामिल करवाने की आदत, मतलब पर डे आपको 2 प्लान देना ही देना है। मतलब अब पर डे का मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, महीने में भी 2 प्लान नहीं दे रहे हैं। अब बताइए ये आदत कैसे डेवलप होगी? आपको बनना रॉयल्टी है, आपको बनना टेक्निकल है, आपको जाना स्टार होगी, तो आपको कम से कम दो लोगों को नया प्लान दिखाना पड़ेगा। 27 में क्या है, हर समय उपस्थिति रहने का। बहुत सारे लोग देखते हैं मीटिंग में उपस्थित नहीं है, मतलब डाउनलाइन तो आ गया, अपलाइन नहीं आया, अपलाइन आ गया, डाउनलाइन नहीं आया। तो थोड़ा सा उपस्थिति अपना दर्ज कीजिए मीटिंग में। जैसे कल सुजीत सर का मीटिंग था तो हमने उपस्थिति दर्ज की अपनी। तो एक होता है क्या है ना कि अपलाइन के कांटेक्ट में आप आते हैं, इससे होता क्या है कि अपलाइन की नज़र में आप आते हैं, अपलाइन आपको चेक कर रहा होता है कि आप कमिटेड हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग को देखना है। 28, छोटे बड़े सभी से मधुरता से बात करने की आदत। चाहे आपसे छोटे व्यक्ति हों या छोटे लोग हों या आपके छोटे बच्चे, जैसे 18 साल का उम्र का कोई व्यक्ति ज्वाइन किया हो आपकी टीम में, या 70 साल का व्यक्ति ज्वाइन किया हो, सबको आप कह के संबोधित करना है। जैसे सुजीत सर को ही मेरे को आप बोलते हैं, सुजीत सर भी मेरे को सर बोलते हैं। तो कहने की बात है, भले उनसे मैं उनसे 10 साल छोटा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि रिस्पेक्ट। आप छोटों को रिस्पेक्ट दीजिएगा तो आपसे लोग प्यार करेंगे, और बड़ों को रिस्पेक्ट तो देना ही देना चाहिए। तो मधुरता से बात करनी है, रिस्पेक्ट से बात करनी है। कभी भी आलस ना करने का, आलस से नहीं करना। जैसे 7 बजे मीटिंग होती है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो आलसी कर रहे हैं, आलस से कर रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलता है, आलस से हम लोगों को नहीं करना है। इस हर बात हर बात घटना वस्तु एवं व्यक्ति के अंदर अच्छाई देखने की आदत। हर बात घटना वस्तु एवं व्यक्ति के अंदर अच्छाई देखने की आदत। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि व्यक्ति विशेष घटना, हर बात घटना वस्तु एवं व्यक्ति के अंदर अच्छाई। हाँ, जो भी बात होती है डाउनलाइन की, या जो भी घटना घटित होती है पॉजिटिव या निगेटिव, या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति होता है, उसके अंदर अगर आपको निगेटिविटी भी दिखे ना, तो उसको अच्छाई में देखना है और उसको अच्छाई में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके डाउनलाइन में टाई नहीं पहना है, सब प्रोजेक्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जब वो टाइम नहीं पहना है, तो जब मीटिंग खत्म हो जावे, तब उसको साइड में लेके आपको, या मीटिंग के बाद जब भी आपको मौका मिले, तो उनको बोलना है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम नाम का, राम सर क्या गजब की पर्सनालिटी आपकी लग रही थी, एकदम क्या शर्ट था, क्या पैंट था, क्या जूता था, क्या सॉक्स था, मुंह में क्रीम लगा हुआ था, एकदम शानदार पर्सनालिटी आप लग रहे थे और सारे लोगों को आप चमक रहे थे। बस उसमें एक और चीज हो जाता ना, टाई लग जाता ना, तो क्या खतरनाक और दिखते। अब इससे क्या हुआ कि आपने उनकी एडिफिकेशन भी कर दी और उनकी कमियों को भी आपने बता दिया। तो इस तरह से हम लोगों को करना है। तो सुरेंद्र सर से ये हम लोगों ने सीखा है कि गलती डायरेक्ट नहीं बतानी, कि साइड में बुला लिए, बोले कि टाई क्यों नहीं पहने हैं, टाई पहन के आना चाहिए था, ये तरीका गलत है, ये है, ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों को बताते हुए कि सर अच्छे तो दिख रहे थे, शर्ट अच्छा था, पैंट अच्छा था, जूता अच्छा था, एकदम गजब की पर्सनालिटी दिख रही थी, उसमें अगर थोड़ा सा टाई भी लग जाता ना, तो और भी ज्यादा चमक बढ़ जाती है इसमें सर। इस तरह से हम लोगों को बताना है, राइट। तो आज हम इतने पे ही रुकेंगे, आगे की बातचीत हम लोग कल करेंगे। और मैं चाहूंगा कि कल के फीडबैक सेशन को तो मैं लिया था, आज के फीडबैक सेशन को प्रियांशु जी कंटिन्यू करें, राइट। और प्रियांशु जी ये बताएं कि 5 सितंबर का जो पोस्टर बनने वाला है वो किस तरह से बनने वाला है, और आज वो रिलीज हो जाएगा या नहीं, क्योंकि हम लोगों को डेट फाइनल हो गया है। और बिहार के कितने लोग कुछ कर रहे हैं और बनारस के कितने लोग कुछ करेंगे।